जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप परावर्तन देख चुके थे। परावर्तन में क्या था कि जब किसी सतह पर, ये हम एक समतल सतह ले रहे हैं, है ना, एक दर्पण ले ली है ना, प्लेन मिरर समतल दर्पण। तो इस सतह पे जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है और टकरा कर मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, वही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमें जानना है अपवर्तन के बारे में, ठीक है। तो चलिए प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन में जान लें, क्या ना, परिभाषा देखते हैं कि प्रकाश की किरणें कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपको बता दें कि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी, पारदर्शी मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो माध्यम जो होना चाहिए पारदर्शी। पारदर्शी मतलब कैसे, जैसे वायु हुआ, कांच हुआ, जल हुआ, है ना, इसमें दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो वो किरण का दिशा परिवर्तन हो जाता है। और दिशा परिवर्तन होने का मेन रीजन है कि प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, जिसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, पारदर्शी माध्यम में, है ना, एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपनी दिशा बदल लेती है, और वही दिशा परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे देखिए, ये आप ले लिए, यहाँ दो माध्यम, ये जो रेखा दिख रहा है ये दो माध्यमों को विभाजित कर रही है। यानी एक अलग माध्यम, मान लीजिए ये आपका वायु है, ठीक है, ये वायु है, और दूसरा माध्यम में क्या है, आपका कांच है। दूसरा क्या है, कांच है, ठीक है, दूसरा क्या है, कांच है। तो यहाँ जब प्रकाश की किरण आएगी, ये प्रकाश की किरण आई है, ठीक है, और इस पे टकराने के बाद, जैसे ये पारदर्शी माध्यम है ना, तो यहाँ से टकराने के बाद क्या होगी, ये इधर से निकलेगी इस तरह से, ठीक है, ये इधर से निकलेगी, समझ रहे हैं ना बात को। तो यही इधर से इधर जाने की जो प्रक्रिया होती है, देख रहे हैं ना, वास्तव में ये कहाँ से जानी चाहिए, ये ऐसे जानी चाहिए थी सीधे, है ना, लेकिन ऐसे नहीं गई। क्यों, क्योंकि वायु से जब कांच में आया तो ये अपना स्थान, दिशा परिवर्तित कर दिया, और यही दिशा का परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और ये अपवर्तन किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है कि माध्यम क्या है ना, माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी बात क्या है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण निर्भर करता है। तो देखिए, इसमें कुछ अभी आगे चल के इसमें पढ़ेंगे। अभी आपतित किरण ऐसे ना, इसमें भी आपतन बिंदु पर अपवर्तित किरण होगा, अभिलंब होगा, ये सारी चीजें इसमें भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये अभी आपको रफली समझाया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बस अपवर्तन की परिभाषा देख लिए कि अपवर्तन क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपना दिशा परिवर्तन करता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। और ये अपवर्तन किसके कारण होता है, तो क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, जिसके कारण, है ना। तो वो कौन से माध्यम होंगे, जो भी अलग अलग माध्यम होंगे सब पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि पारदर्शी माध्यम में ही प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल की, है ना, स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। तो स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, और वो विभिन्न माध्यम कौन होना चाहिए, तो पारदर्शी होना चाहिए, आपको पहले ही बताया है। चलिए, जैसे अगर हम बात करें शून्य में, शून्य में या वायु में कह सकते हैं, शून्य कहें या वायु में कहें, है ना, वायु भी कह सकते हैं या निर्वात भी कह सकते हैं, ठीक है। शून्य कहिए, वायु कहिए या निर्वात कहिए, तीनों में लगभग एक ही होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें हम लोग किसमें, पानी में, पानी में प्रकाश की चाल की बात करें तो पानी में जो होता है 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें कांच में, कांच में कांच में तो कांच में जो चाल होती है वो लगभग 2 लाख होती है, 2 लाख किलोमीटर
प्रति सेकंड, ये इनकी चाल होती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, 3 लाख है ना, एक जीरो और होगा, एक आएंगे 3 लाख। ठीक है, चलिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसमें 2,25,000 और इसमें कितना? 2 लाख। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में। अब देखिए यहाँ आपको एक और चीज समझना होगा कि विरल और संघन दो माध्यमों के बारे में समझना होगा कि विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। ठीक है, मतलब विरल का मतलब होता है रेयर, विरल का मतलब क्या होता है? रेयर। और संघन, 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 तो संघन माध्यम क्या होता है? यानी कि इसको कहेंगे डेंसर। ठीक है, रेयर और डेंसर। ठीक है, रेयर, रेयर और ये डेंसर। ठीक है, तो दो माध्यम की बात करते हैं हम लोग, विरल और संघन के बारे में समझते हैं पहले। तो संघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम? जिसमें प्रकाश की चाल है ना, जिसमें प्रकाश की चाल, ठीक है, अधिक होती है वो विरल होता है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसको संघन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये आपका ये विरल माध्यम हो गया और पानी संघन माध्यम हो गया। और पानी और कांच में कंपेयर करेंगे तो पानी और कांच में कंपेयर करेंगे तो ये विरल माध्यम हो गया, ये संघन माध्यम हो गया। उसी तरह शून्य और कांच में कंपेयर करेंगे, है ना, शून्य और कांच में, इन दोनों में, तो क्या होगा कि ये विरल माध्यम हो जाएगा, ये संघन माध्यम हो जाएगा। समझ रहे ना? चलिए, तो विरल और संघन का मतलब समझ लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में थोड़ा इसमें अच्छी तरह से चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक लेते हैं, दो माध्यम लेते हैं। चलिए, एक आपका जो बाहर देख रहे हैं, ये बाहर जो है आपका वायु है। ठीक है, ये वायु है, और दूसरा जो है आपका कांच है। दूसरा क्या है? कांच है। ठीक है, चलिए, यानी कि ये जो माध्यम है आपका विरल माध्यम हुआ, और ये क्या है? संघन माध्यम हुआ, है ना, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसमें कम होती है। ठीक है, अब देखिए, समझिए ध्यान से, ये आपकी क्या हुई? एक किरण आ रही है, ये इस पे टकरा रही है। तो ये जो किरण टकरा रही है इसको किस नाम से जानेंगे? जैसे दर्पण में होता था ना, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। ये आपतित किरण होगी। क्या होगी? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। तो परिभाषा में भी यहाँ भी लगभग नहीं बदलाव होगा, बस अपवर्तन यूज होगा इसमें। ठीक है, ये आपतित किरण हुई, यानी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, चलिए, उसी तरह जब इस बिंदु पर टकरा रही है तो इस बिंदु को क्या किस नाम से जानेंगे? आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। ठीक है, चलिए, उसी तरह ये टकराने के बाद आपको बता दें, इसमें एक बीच में इसमें अभिलंब भी खींचा जाता है इस तरह से। ठीक है, ये आपका अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? अभिलंब होगा, यानी नॉर्मल होगा, अभिलंब। ठीक है, यानी कि नॉर्मल। चलिए, अब देखिए, ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, परिभाषा में ही ना देखे थे कि प्रकाश की किरण जो एक एक क्या होती है? पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में पहुंचती है, तो क्या होता है? उसकी दिशा परिवर्तन होती है, वही दिशा परिवर्तन होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये किरण यहाँ आएगी और ये टकरा कर ऐसे मुड़ गई। ठीक है, ऐसे मुड़ गई, तो ऐसे मुड़ गई तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आप अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण के नाम से जानेंगे। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ से क्लियर हो गया सब कुछ। तो जैसे परावर्तन में था उसी तरह अपवर्तन में है, बस इसमें वो एक ही माध्यम होता था, और यहाँ एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही है, एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो चाल के कारण हो रहा है, कि इनकी अलग अलग चाल होती है, इसके कारण ये हो रहा है। प्रकाश की चाल वायु में और कांच में अलग अलग होती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, अब इसी टाइप का एक और आरेख देखते हैं, फिर उसके बाद इसमें समझते हैं। ठीक है, चलिए, हम लोग दूसरा एक ले लेते हैं। ये भी उसी तरह हम इसमें क्या कर रहे हैं कि ये बाहर वाला जो है, बाहर वाला ले रहे हैं पानी,
ठीक है, ये पानी ले ले रहे हैं यानी कि, और ये आपका ले ले रहे हैं हम लोग वायु, अंदर ले रहे हैं वायु, ठीक है, उल्टा ले रहे हैं, समझिए इस बात को, ठीक है। ये बाहर पानी है, इसमें क्या है, वायु है, ठीक, यानी कि ये आपका हो गया संघन, ठीक है, और ये हो गया आपका विरल, ठीक है। चलिए, अब जब प्रकाश की किरण यानी ये आपतित किरण होगी ना, आपतित किरण होगी, अब देखिए इस पे टकराई तो ये आपतन बिंदु होगा, यहाँ से आ रही ना किरण, ये आपतित किरण यहाँ टकरा रही है आपतन बिंदु, और इस पे एक आपको अभिलंब देना होगा ना। चलिए, अभिलंब हो गया। अब देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि जब ये किरण आएगी तो ये किरण यहाँ से क्या होगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों फिगर में कुछ अंतर आ रहा है। ये किरण ऐसे जानी चाहिए, है ना, ये इधर मुड़ गई, ठीक है, और ये किरण ऐसे निकलनी चाहिए, ये इधर मुड़ गई। तो देखिए क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण विरल से संघन में जाती है, विरल से संघन में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और संघन से जब विरल में प्रवेश करती है तो ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर हटती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से संघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और जब संघन से विरल में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागती है, ठीक है। अब देखिए एक और बात इसमें देखते हैं कि जब, ये ध्यान रखेंगे कि जब कोई आपतित किरण, है ना, अभिलंब हो, यानी अभिलंब हो यानी लंबवत जाए, तो लंबवत जाएगी तो बिना मुड़े वो सीधे निकल जाते हैं, बिना मुड़े क्या होगी, वो सीधे निकल जाएगी, उसमें, है ना, थोड़ा भी अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ये बिना मुड़े सीधा निकल जाएगी, यानी कि ये आपतित किरण होगी, यहाँ आपतन बिंदु होगा, और ये अपवर्तित किरण होगी, ठीक है, ये अपवर्तित किरण होगी। समझ गए, क्लियर है। तो चलिए इसको अब सब एक एक करके सबका परिभाषा यहाँ लिख लेते हैं, चलिए, ठीक है। पहले देखते हैं आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या कहते हैं कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों पर ये किरण आ रही है ना, इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जहाँ पे टकराएगी इसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं परिभाषा इसमें। अभिलंब क्या होता है, यानी नॉर्मल क्या होता है कि किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। तो देख रहे हैं ये ना अभिलंब है, इस पे जो खींचा गया जो लंब है, ये लंब होता है ना, इसमें अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अपवर्तित किरण, तो दूसरे माध्यम में मुड़ जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये दूसरे माध्यम में मुड़ जा रही है ना, तो ये अपवर्तित किरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या होता है आपका, अब बात करते हैं आपतन कोण की, है ना। तो आपतन कोण ये वाला कोण होता है, ठीक है, इसको आई से सूचित करते हैं इसमें भी, ठीक है। आपतन कोण यानी कि क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आपतन कोण क्या होता है इसको देखते हैं। चलिए, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं, एंगल आई से। उसी तरह अपवर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए, तो अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनते हैं उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, यानी कि ये वाला जो होगा वो क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा, यानी इसे आर से सूचित करेंगे, ठीक है। अपवर्तन कोण कहेंगे, इसे आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जैसे ये आपका एक कांच हो गया, एक माध्यम, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, कांच हुआ, है ना, ये आपका क्या है, माध्यम कांच है, ठीक है, ये आपका कांच है, ठीक है। और बाहर मान लेते हैं ये वायु है, ये वायु है, ठीक है, ये वायु है, और इधर भी क्या है आपका, वायु है, ठीक। चलिए, अब आपको पता है कि ये जो कहलाएगा ये विरल माध्यम होगा, और ये माध्यम क्या है आपका, संघन है, ये क्या है, संघन माध्यम है, ठीक है, संघन माध्यम है। उसी तरह ये आपका क्या होगा, विरल माध्यम होगा, ये क्या होगा, विरल माध्यम होगा। तो आपको पता है कि जब कोई आपतित किरण इस पे पड़ेगी, ऐसे आएगी ना आपतित किरण। चलिए, आपतित किरण ये सतह पे टकराई, और ये टकराने के बाद वो आपतन बिंदु है यहाँ पे ये आपतित किरण हुई, ठीक है, ये आपतित किरण है,
चलिए, और इस पे एक अभिलंब आपको खींचना होगा, ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है, ये आपका अभिलंब हो गया, समझ रहे ना। चलिए, अब यहाँ से जब किरण आएगी तो विरल से संघन में आती है, तो अभी आपको बताया कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे आएगी, है ना। चलिए, ठीक है, यहाँ पे पहुंची। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे भी एक आपको अभिलंब दिखना खींचना होगा ना। चलिए, यहाँ पे भी एक अभिलंब खींचते हैं, ठीक है, ये आपका अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक। यह है आपका आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, यह हो गया आपतित किरण, ठीक है। ये जो हुआ अपवर्तित किरण ये हुआ, लेकिन इस माध्यम के लिए यानी विरल से संघन में आ रहे हैं उसके लिए आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ठीक है। और अगर यहाँ संघन से विरल में आ रहा है तो ये आपका आपतित किरण, और ये इधर वाला जो निकलेगा वो क्या होगा, अपवर्तित किरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको नाम नहीं देते हैं, ये आपतित किरण होगा। और देखिए फाइनली क्या होगा कि ये जब संघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी ना, यानी कि ये यहाँ से है तो क्या हो जाएगा, एक सॉरी, ये यहाँ से है तो ये किधर जाएगा, तो अभिलंब से दूर हटेगा, इस तरह से हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ से क्लियर हो गया। इस तरह से जा रही है किरणें कि जब विरल से संघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और संघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ये आपको पहले ही समझा चुके हैं। तो ये जो होगी, ये वाली फाइनली जो किरण निकल रही है, इस किरण को नाम देंगे आप निर्गत किरण, इसको क्या कहेंगे, निर्गत किरण, ठीक है। ये आपका क्या होगा, निर्गत किरण, ये होगा निर्गत किरण, समझ गए यहाँ से। यानी ये आपतित किरण और ये आपका निर्गत किरण जो फाइनली निकल रहा है। चलिए, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ आपतित किरण की अगर बात करें तो अगर यहाँ से डॉटेड खींचिएगा तो जन आपको ये जो रिजल्ट मिलेगा लगभग यहाँ से होनी चाहिए थी ये किरण, है ना, ये आपका ऐसे होना चाहिए था, ये किरण यहाँ से जानी चाहिए ना, सीधा इधर से आनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ से पहुंच रहा है, यहाँ से पहुंच रहा है, इसका दिशा परिवर्तन हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल में अगर सीधा जाती तो यहाँ से निकलती ना, लेकिन ये किरण कहाँ से जा रही है, यहाँ से। तो इन दोनों की बीच की दूरी जो होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, इसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं नीचे, ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और ये पार्श्विक विस्थापन क्यों होता है, क्योंकि ये किरणें अपवर्तित होती हैं, जिसके कारण ये पार्श्विक विस्थापन आपको नजर आता है, ठीक है। चलिए, तो समझ गए। इस बात का हमेशा याद रखेंगे कि जब कोई आपतित किरण विरल से संघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और संघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। चलिए, अगला बात करते हैं हम लोग अपवर्तनांक का, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, यानी कि इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो अपवर्तनांक की परिभाषा की बात करें तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है ना, अनुपात होता है, और इसे n से सूचित करते हैं। यानी कि किसी माध्यम का जब अपवर्तनांक निकालना होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा, तो शून्य में प्रकाश की चाल और बटा में होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब जिसमें निकालना है उसकी चाल नीचे होगी और ऊपर होगा शून्य में प्रकाश की चाल क्या है। तो जैसे मान लीजिए आपको कांच का निकालना है ना, हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, तो ऊपर लिखना होगा शून्य में प्रकाश की चाल, तो शून्य में आपको बताया था ना अभी 3 लाख, है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और दूसरा हमें कांच में निकालना है, तो नीचे कांच का ना रखेंगे, तो कांच में कितना होता है, तो कांच में होता है आपका 2 लाख, ठीक है, कितना होता है 2 लाख। तो ये 0 0 कट जाएंगे ना, ये सब 0 कट जाएंगे, 3/2 मतलब 1.5। इसका ऐसा ही मात्रा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर प्रति सेकंड है, यहाँ भी किलोमीटर प्रति सेकंड, ये तो कट जाएगा ना। तो 1.5 का मतलब 3/2 ही ना, या इसको 3/2 जो था वो भी लिख सकते थे।
तो है ना 3/2। यानी कि यहाँ देखिए कहने का अर्थ क्या है, या कह सकते हैं इसका मतलब क्या है, ये 1.5 का मतलब क्या है कि कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का 1/1.5 गुना है, 1/1.5 गुना है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर मान जो है यहाँ जो 1.5 देख रहे हैं यानी अपवर्तनांक है, अगर 1 से अधिक आता है ना, तो यहाँ प्रकाश की किरण विरल से संघन में प्रवेश कर रही है। ठीक है, समझ गए ना। अगर इसका तो अभी अधिक आना ही नहीं है, अधिक नहीं आएगा। क्यों अधिक ही आएगा, कम नहीं आएगा। कम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमेशा आपको शून्य में प्रकाश की चाल ऊपर रखनी है, तो शून्य में प्रकाश की चाल हमेशा क्या होती है, अधिक ही होती है ना। सबसे ज्यादा शून्य में ही होती है, उसके बाद ही ना किसी में होता है। यानी कि हमेशा ये मान अधिक ही आएगा, और अधिक आने का मतलब यह है कि जो प्रकाश की किरण है विरल से ही संघन में प्रवेश कर रही है तब। ठीक है, तो अपवर्तनांक समझ गए, क्लियर है। अगला बात करते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक की। अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है ना। जैसे मान लीजिए आप जैसे देखे थे ना, दो माध्यमों के है ना अलग अलग जो अपवर्तनांक का अनुपात होगा। जैसे मान लीजिए पहला माध्यम है आपका माध्यम, ये है आपका माध्यम 1 और ये क्या है आपका माध्यम 2 है। कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए वायु और ये कांच है, जो भी है। ठीक है, तो इन दोनों के अपवर्तनांक के अनुपात, तो आपको अपवर्तनांक के लिए n सूचित कर रहे थे ना, तो यहाँ सूचित करेंगे n21, यानी हो जाएगा यहाँ से n2/n1। यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 1 का अपवर्तनांक दोनों का अलग अलग जो अपवर्तनांक निकलेगा उसका जो भाग करके आएगा वही अपेक्षिक अपवर्तनांक होता है। यानी कि यह दोनों अपवर्तनांक ही होंगे, दोनों का जो अनुपात होगा वही अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ये क्या है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका दो नियम होता है, जैसे अपवर्तन के नियम थे ना दो, उसी तरह अपवर्तन के भी नियम होते हैं दो। ठीक है, जैसे परावर्तन के दो नियम थे उसी तरह ये अपवर्तन के भी क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम तो दोनों एक ही होता है, आपको बता रखे तो उसमें भी। जैसे अगर हम एक चित्र की बात करें, चलते हैं एक आरेख बना लेते हैं। चलिए, ये आपका है वायु और ये आपका क्या है, कांच है। ठीक है, यानी प्रकाश की किरण जब यहाँ से आ रही है, आपतित किरण हुई। ठीक है, ये क्या होगा, सतह पे टकरा रही है और ये टकरा रही है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो ये आपका विरल है ना, तो विरल से जब संघन में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब के तरफ न जाएगी, यानी कि ये किरण जो है यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। ये है आपका आपतित किरण, है ना, और ये आपका क्या है, अभिलंब है। ठीक है, और ये क्या है आपका अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये जो होता है आपतन कोण होता है आई से सूचित करते हैं, और ये अपवर्तन कोण होता है एंगल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो दो नियम कौन कौन से हैं। पहला है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु है ना यहाँ पे, इस पे डाला गया अभिलंब। अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, और ये अपवर्तित किरण कहाँ होते हैं, एक ही समतल में। जो उसमें था ना परावर्तन में, यहाँ बस परावर्तित किरण होता था, अब बस अपवर्तित किरण आ गया। पहला नियम सेम ही है। दूसरा क्या है कि किसी दो माध्यमों में, किन्हीं दो माध्यमों में, जैसे वायु और के है ना दूसरा कांच, तो दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, है ना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो देखिए ज्या जो होता है, ये ज्या को कहते है ना, ये जो ज्या होता है इसको अंग्रेजी में साइन कहते हैं, और आप पढ़े हैं है ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं ना कि इसको शॉर्ट में SIN से सूचित करते हैं, SIN से, है ना। चलिए, समझ गए। तो यहाँ क्या कर रहा है कि दो माध्यमों
और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाए, आपतन कोण की जाए मतलब आई का जया क्या होगा, साइन आई, है ना। इस तरह से आपतन कोण की जाए यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जाए मतलब साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, ठीक है, एक नियतांक होता है। तो ये जो अपवर्तन का ये जो दूसरा नियम देख रहे हैं इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। किसे, इस बस दूसरे नियम को, ठीक है। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे स्नेल का भी नियम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये अगर मान लीजिए ये आपका माध्यम है, माध्यम ये N1 और ये आपका माध्यम जो है N2 दूसरा माध्यम है। चलिए तो एक नियतांक जो होता है किसके बराबर होता है, तो वही ये जो साइन आई बट्टा साइन आर जो है, साइन आई बट्टा साइन आर की बात करेंगे तो ये जो होगा ये इसके अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। एक नियतांक जो होगा ये अपेक्षिक अपवर्तनांक है ना, N21 हो जाएगा इसके बराबर में। अब देखिए, अब अभी देखे थे ना अपेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला साइन आई बट्टा साइन आर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा इसका पहला फॉर्मूला N2 बटा N1, ऐसे क्रॉस करा देंगे तो हो जाएगा N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। तो ये स्नेल का समीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा नियम जो था स्नेल का नियम और ये समीकरण है स्नेल का समीकरण कहा जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग अपवर्तन के बारे में क्लियरली पूरा समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल क्या होता है इसको देखते हैं। सबसे पहली बात है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना। देखिए क्या होता है कि जब पानी भरा हुआ होगा ना तो बाल्टी का जो गहराई देखिए वो कम नजर आएगा, यानी उसका तल जो है ऊपर की तरफ नजर आएगा। क्यों, तो देखिए जब ये किरण आएगी, ये देखिए ना प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण है, और ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होगी तो क्या होगी, अपवर्तित होगी, है ना। और ये अपवर्तन के कारण इसका आभासी यहाँ पे ना दिखेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ होगा। अगर मान लीजिए इसमें कुछ सिक्का डालते हैं तो ये सिक्का जो अगर मान लीजिए इस सतह पे है तो यहाँ ऊपर दिखाई देगा, है ना। अब सिक्का भी डालिएगा तो सिक्का जो होगा अपने सतह से ऊपर दिखाई देगा, यानी कि ये सतह जो है यहाँ होना चाहिए, वास्तव में यहाँ दिखना चाहिए ना, लेकिन यहाँ दिखेगा क्यों, क्योंकि अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे ही कई प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे अगर मान लीजिए एक आपका कोई कंटेनर है ना, कांच का ग्लास है, जैसे पानी भर दिए, पानी भरा हुआ है, अब इसमें नींबू डालिएगा, नींबू रखिएगा ना तो बाहर से देखने पे उसका आकार जो होगा बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन बाहर निकालिएगा तो उसका आकार छोटा आपको नजर आएगा। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। आप कोई पानी में अगर आप देखिएगा एक पेज पर क्या करिए, एक सीधी लकीर बना दीजिए या कोई डंडा ही ले लीजिए, उस डंडे को इसमें लगाइएगा ना तो ये ऐसा होगा, लेकिन ये आपको नजर आएगा यहाँ से ऐसे आभासी, ये ऊपर से लगेगा कि टूटा हुआ है, फिर निकालिएगा तो सीधा आपको नजर आएगा, लेकिन इसमें लगाइएगा तो आगे जाके ये मुड़ा हुआ नजर आएगा। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब इसके साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, और प्लीज़ आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके अधिक शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।